हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा। वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वृद्धि जो बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तन, जो वृद्धि होती है शारीरिक रूप से हो तो वह वृद्धि किसके अंतर्गत आती है? बाह्य रूप में, जो हमें दिखाई देती है। और एक होती है जो हार्मोन्स के कारण होती है। यह मस्तिष्क का विकास होता है। वह कभी कभी ऐसी बातें करता है जो उसकी आयु से ही अधिक अच्छी बातें करता है, यानी आयु के स्तर के से बड़ों की बातें करता है, तो वह विकास के अंतर्गत आता है। बाह्य रूप में वह होता है कि हम उसकी वृद्धि को हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई है और इसका भार इतना बढ़ गया है, तो ये है बाह्य रूप में आता। आंतरिक रूप में उसके मस्तिष्क का विकास कितना हुआ है वो हम देख नहीं सकते हैं, ये आंतरिक रूप में आता है। ठीक है। फिर दूसरा है संकुचित प्रयोग, यानी संकुचित वृद्धि संकुचित दायरे में होती है। यानी शारीरिक विकास जो मात्रात्मक एवं संख्यात्मक रूप में होती है वह हमें संकुचित है, जबकि विकास क्या है? बड़ी प्रक्रिया है सारे, उसमें मानसिक भी आएगा, संवेगात्मक भी आएगा, सामाजिक, ये सारे गुण इसमें प्रयोग में आते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद में रुक जाती है, यानी शारीरिक वृद्धि, भार बढ़ना होता है या लंबाई बढ़नी है, ये एक समय के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर नेक्स्ट आता है वृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है। निश्चित दिशा यानी निश्चित दिशा का मतलब यह है कि एक दिशा में नहीं जाती है। कभी भार बढ़ रहा है तो कभी लंबाई बढ़ रही है, कभी एक समय ऐसा आता है एक वर्ष में उसकी लंबाई इतनी अधिक बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है, और दूसरी अवस्था में उसका दूसरे माह में उसकी लंबाई या एक वर्ष बाद में उसकी लंबाई और भार घटना प्रारंभ हो जाता है। फिर विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है, वह क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है संख्यात्मक एवं मात्रात्मक को हम नापा जा सकता है, यानी वृद्धि को संख्यात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से नाप सकते हैं कि उस बालक की लंबाई 5 फीट हो गई है और उसका भार 40 किलो हो गया है, ये मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप में। और विकास गुणात्मक रूप से देखा जाता है, इसमें इन गुणों का विकास हो गया है, इसमें नैतिक आचरण का विकास हो गया है, इसको हम एक पैमाने पे नाप सकते हैं, तो संख्यात्मक रूप में भी देख सकते हैं और गुणात्मक रूप में भी देख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बिंदु है कि शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी शरीर में होने वाले परिवर्तन का मतलब ये है कि लंबाई है, भार का बढ़ना है, ये शारीरिक परिवर्तन में है। और जबकि विकास के अंतर्गत सार्वभौमिक परिवर्तन, सार्वभौमिक का मतलब मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक नैतिक गुणों का विकास, ये सार्वभौमिक गुणों के अंतर्गत आता है। फिर वृद्धि का अनिश्चित क्रम होता है, जैसा कि अनिश्चित का मतलब कभी तीव्र गति से बढ़ जाता है, कभी रुक जाती है, तो ये अनिश्चित क्रम है। जबकि विकास का जो एक क्रम होता है वह निश्चित, निरंतर और निश्चित रूप से चलता रहता है। अविरल, जैसे कहते हैं कि अविरल चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। और आज हमने वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में पढ़ा है। ये एक दूसरे के अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तो इसका हमारे बाल विकास के अध्ययन में बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है। धन्यवाद।